डॉगी के। और मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदा शुभवाद और स्वागत है आपका आज के 76वें दिन में और 76वें वीडियो में। और उसके साथ ही साथ हम रुके थे आज श्री कमलापति आश्रम अन्न क्षेत्र बांद्राबान बुधनी घाट। ये देखो यहाँ पर है श्री कमलापति आश्रम अन्न क्षेत्र बांद्राबान घाट। ये देखो यहाँ से अगर आप पीछे जाओगे थोड़ा सा एक 1.2 किलोमीटर तो पीछे आपको लगेगा बांद्राबान घाट। और क्या हो गया ना, वहाँ पे आश्रम नहीं है, वहाँ पर है पतले स्वामी करके का आश्रम है, उनका आश्रम है। तो वहाँ पर ना उनका निधन हो गया है, तो उनकी क्या बोलते हैं मूर्ति स्थापना है बड़ी सी, तो 7 दिनों के लिए चल रही। तो उनके जो भगत है वो लोग पूरे आए हुए, उस वजह से वो आश्रम फुल है। तो इस वजह से हमें थोड़ा आगे आना पड़ा है इस आश्रम में, कमलापति आश्रम में। और यहाँ की सुविधा, यहाँ की शिष्ट मतलब कि जो ऐसा समझ लो कि एकदम स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट है। मतलब कि सुबह ऐसा कहा गया था, हम जब आए भोजन के लिए तब भी हमें थोड़ी सी मतलब कि ये मिला था, डांट मिली थी हमें थोड़ी सी कि इतने रात को क्यों आए। बोले कल पता है क्या आश्रम नहीं मिला बीच में और ना ही कुछ, तो हमें यहाँ पर ही आना पड़ा। हमें लगा बांद्राबान घाट पे होगा, वहाँ पर तो हम अच्छे से पहुँच गए थे, 6 साढ़े 6 बजे पहुँच गए थे। वो भी लेट ही है, पहुँच गए वहाँ पर आश्रम नहीं था। फिर यहाँ पर आना पड़ा, तो बाबा जी एकदम स्ट्रिक्ट है। तो फिर उन्होंने थोड़ा डांटा, फिर बोले आपका भोजन आप ही बना। बोले आज तो हमने फिर भोजन बनाया, ग्रहण किया और व्यवस्था सो गए। फिर वो आ गए और बोले सुबह 3 से 5 बजे तक लैट्रिन बाथरूम में पानी आएगा नहीं। बोले आपको कुछ भी करना हो तो गेट की चाबी दी थी, बाहर जाके कुछ भी करो बोले, और अगर नहीं तो 5 बजे के बाद आओ। बोले 5 बजे के बाद यहाँ पर सब कुछ चालू हो जाएगा। बोले पानी भी आएगा, बोले चाय भी मिलेगी। बोले लगी तो 5 ही बजे सब कुछ, और वैसे हुआ राइट टाइम, चाय भी मिली 5 बजे, उसके साथ ही साथ पानी भी चालू हुआ। और पता है कि इन्होंने ये नियम क्यों रखा होगा, आप सोचो। देखो ये ऐसा रोड को लगकर ये आश्रम है पूरा का पूरा। ये देखो ये आश्रम पूरा रोड से लगकर ही है। अगर कोई परिक्रमावासी सुबह अगर 4 बजे उठ कर नहा धोकर निकल जाता है और अगर रास्ते में कुछ हो जाता है जब अंधेरा रहता है तब, तो क्या है ना, उसके लिए भी दिक्कत है और अपने लिए भी दिक्कत है। और ये देखो ये ना मेरे साथ खेल रहा था, ये देखो ऐसा करेगा अभी। देखो 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 बहुत ही मस्त सा है। और सुबह खेलने को आ गया था। और अभी ना बांद्राबान घाट भी इतना सुंदर है कि क्या ही बताओ, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पर स्नान करना जरूरी है। और उसी के साथ आज है 19 फरवरी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। तो आप सभी को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इतिहास पढ़े, उनके साथ साथ उनका इतिहास ध्यान रखे और उनका इतिहास मतलब कि उनके जैसा ना बन सके तो ठीक है, पर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में फॉलो करे। वो कैसे थे, उन्होंने क्या क्या करा और कैसे कैसे उन्होंने अपना एम्पायर खुद खड़ा करा, वो आप ये उनसे सीख भी सकते हैं। और उसके साथ साथ वो महाराष्ट्र के हमारे शान है। और महाराष्ट्र क्या, उनकी बातें हर राजस्थान से लेकर पूरे इंडिया में और बाहर देशों में भी चर्चित है। इस वजह से उनके जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा फॉलो करें। और हम उनकी जयंती मनाते हुए हम हैं अभी हिरानी गांव, शाहगंज, जिला सीहोर। देखो, और स्टेट तो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश। बोलो नर्मदे हर। देखो ये है शाहगंज का वेलकमिंग गेट। जब आप हिरनी या बांद्राबान घाट से आते हो ना, तो तब आपको ये लगेगा जब शाहगंज की सीमा चालू हो जाएगी। देखो माँ नर्मदा द्वार शाहगंज, देखो ऐसा कुछ है। देखो नायपुरा गांव में शाहगंज के पास हमें देखो क्या क्या मिला है। ये समर्पण शुद्ध कपूर, इसमें भी कपूर और ये धूप, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर है चंदन, और उसके साथ ही साथ थैले में देखो और क्या है। यहाँ पर है शेंगदाने, चिक्की, गुड़, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे इधर इसका सेव चिवड़ा कहते हैं। तो इस पैकेट में सेव चिवड़ा भी। और देखो एकदम रोड से लगकर ही है आश्रम है। अभी बाहर से मैं दिखाऊंगा, पहले तो मैं एक खा लूँगा और बाद में यहाँ से निकलूँगा। सो गाइस देखो यही है आश्रम और यही है बाबा जी जो बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं सभी नर्मदा परिक्रमा वासी की। ये कौन से गांव में है बाबा जी? ये गाँव सायन चिचली।
और यहाँ से शाहगंज कितना दूर है फिर अभी? बस शाहगंज लग गया है। अच्छा, शाहगंज से लग गया। नर्मदे हर। और आओ कभी हमारे महाराष्ट्र पंढरपुर में जरूर आना, हमें भी बताना। अच्छा, ये बाबा जी भी आएंगे, जरूर आना बाबा जी हमारे पंढरपुर महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा ऐतिहासिक पौराणिक मान्यता है हमारे पंढरपुर की, आप जरूर आना और वहाँ पे देखना नर्मदे है। सो गाइस देखो, आपको इस चौक पर आकर ये बोर्ड दिएगा परिक्रमा मार्ग, और उस पर देखो शाहगंज का यहाँ पर बोर्ड भी लिखा है, यहाँ पे देखो। तो ठीक है, आपको यहाँ से ऐसा राइट लेकर रोड क्रॉस कर कर सीधा निकल जाना है। ठीक है, तो आप पहुँच जाओगे माँ नर्मदा परिक्रमा वासी पैदल मार्ग अन्न क्षेत्र सिद्धि घाट धर्मशाला शाहगंज जिला सीहोर। ये देखो यहाँ पर ऐसे आप इधर की तरफ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो शाहगंज पार करके ऐसा एकांत वाला रोड लग जाता है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। और वो जो हाईवे का रोड है वहाँ की चल पहल चिड़चिड़ पूरी कम हो जाती है। ये रास्ता बहुत ही शांत और अच्छा है। और उसके साथ ही साथ पता है क्या, यहाँ पर कम से कम अभी तक की ये जो गाड़ी आ रही है ना, ये वाली आ रही है गाड़ी, ये सिर्फ और सिर्फ तीसरी गाड़ी है अभी तक की। और ये गाड़ी खड़ी है हमारे पहले से। देखो बहुत ही कम चलता है ये रास्ता और शांत है, मतलब कि आपका इस रास्ते से नाम जब बहुत ही भारी हो सकता है। और नर्मदा मैया बिल्कुल एकदम बाजू में ही है, ऐसा है। तो अभी हमें सुधनिया गांव के पीछे हिरनी गांव से सीधा ही आए हैं, फिर राइट ले लिया है। और ये देखो ये बंधारा देखो कितना सुंदर और विशाल है और बहुत ही तेज पानी जा रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखो, इधर का देखो कितना सुंदर सा ऐसा नज़ारा है। देखो सुंदर लग रहा है यहाँ पर, देखो है ना, मस्त एकदम बंधारा है बड़ा बड़ा देखो। और उसके साथ ही साथ ये इधर भी देखो चिड़िया भी देखो मस्त से खेल रही है। ये देखो इधर है ना, बहुत ही सुंदर सा ऐसा नज़ारा है देखो। और पानी भी पूरा शुद्ध है। देखो ये हथुनारा गाँव, और आप इस रोड से आओगे, ये जो इधर से रोड आ रहा है, इधर से आगे रोड आओगे, इधर अगर आप अंदर आओगे तो इधर है आश्रम। ठीक है, ये है इधर का आश्रम। यहाँ पर बच्चे मस्त से क्रिकेट कर रहे हैं। और उधर है नर्मदा मैया जी, देखो ये नर्मदा मैया जी। और उसके साथ ही साथ अगर आपको भोजन नहीं करना तो आप यहाँ से सीधा भी आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं आश्रम की ओर। आप सरदार नगर से जब भी आओगे आपको ऐसी चौकड़ी दिखेगी। देखो यहाँ पर बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ है। और उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पर लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग जेत। ये देखो ये ऐसा फाटक भी मिलेगा और यहाँ पे ऐसी कवाड़ी भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल जाना है जेत गांव के लिए। देखो यहाँ पर लिखा भी है ऐसे जेत करके, ये देखो ऐसा। और ये खूबसूरत खलियान है रोड के आजू बाजू में, देखो कितने प्यारे प्यारे हो रहे। और नर्मदा परिक्रमा वासी भी देखो मस्त से जा रहे आगे के लिए। देखो अभी मैं ऐसे जगह पर आ चुका हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं वो जेत गाँव के पीछे, और मेरे आंखों के सामने का जो नज़ारा है ना, वो बहुत ही खूबसूरत और अविस्मरणीय है। इतना बड़ा मैया का स्वरूप मैंने अभी तक इस पूरी परिक्रमा में नहीं देखा। आप खुद ही देख लीजिए। ये देखो ये वो उधर है जेत का पुल, ये जेत का घाट है। देखो ये जेत घाट यहाँ से दूर से दिख रहा है। और उसके साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर हो रहा है सूर्यास्त प्यारा सा। और ये देखो यहाँ पर मैं बैठा हूँ। और उसके साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर छोटे से नन्हे से दो बालक भी बैठे हैं डॉगी के। और ये मेरी बैग देखो ऐसे है। और इतना सुंदर नज़ारा है ना यहाँ का कि पूछो ही मत, बहुत ही सुंदर है। और कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा हो गया यहाँ पर बैठे हुए, आँखों में से पानी आना चालू हो गया था क्योंकि मन भर आया था। इतना सुंदर नज़ारा है और इतना शांत है कि हाँ बहुत ही सुंदर है। देखो आप ना, देखो कितनी उसकी मतलब गहराई, देखो कितना भी दूर, मतलब कि कितनी खोल पर मैया है। बहुत ऊपर बैठे हैं हम, बहुत ही देखो ऐसा है। तो अभी हम आ चुके हैं जेत गाँव में। और देखो कितना प्यारा सा गाँव है। ये देखो ये जेत गाँव, देखो बहुत बड़े बड़े घर है यहाँ पर देखो। और उसके साथ ही साथ ये है मामा का गाँव। मामा कौन है ये तो मैं आश्रम में जाके बताऊंगा। और मतलब कि इस जगह को जेत गाँव से कम और मामा के गाँव से ज़्यादा जाना जाता है। अभी अगर आप एमपी के हो तो आपको पता ही होगा मामा किसे कहते थे। यहाँ के सभी लोग मतलब कि उनको प्यार से मामा कहते थे। और अभी हम उनके गाँव में आए हैं और उनके आश्रम में जा रहे हैं। और ये है जेत गाँव।